अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हुस्फा ऑफिशियल में आप सबका वेलकम है। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरे जितने भी वाइटी फैमिली है, अल्लाह ताला आपको अपने घरों में आबाद रखे, खुश रखे, आपको हमेशा ढेरों खुशियाँ दे। आमीन सुम आमीन। बहुत दिनों के बाद जो है वो मैं ब्यूटिशियन कोर्स स्टार्ट करवा रही हूँ। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि बहुत जल्द आप लोगों के लिए मैं ऑनलाइन क्लासेस लेके आई हूँ। जो जो बच्चियाँ सैलून का काम सीखना चाहती है उनके लिए बहुत इजी मेथड के साथ, बहुत इजी ट्रिक्स के साथ मैं जो है वीडियो लेके आई हूँ। ऐसे ऐसे मैं जो है वो टिप्स के साथ आपको मैं काम सिखाऊंगी, बताऊंगी, क्योंकि जो आजकल का दौर चल रहा है, जो बच्चियाँ सैलून की फीसिस अफोर्ड नहीं कर सकती, जो सैलून का काम सीखना चाहती हैं लेकिन वो घर से बाहर नहीं निकल सकती, तो उनके लिए ये वीडियो है। ये 15 डेज़ की आपको मैं क्लास प्रोवाइड करूँगी। आपको एक एक चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी विद प्रोडक्ट, ताकि आपको थ्योरी के साथ साथ प्रोडक्ट की भी समझ आए। क्योंकि जब मैं थ्योरी समझाऊंगी उस थ्योरी के साथ आपको वो प्रोडक्ट भी दिखाऊंगी ताकि आपको जल्द समझ आ जाए। बहुत इजी ट्रिक्स के साथ आपको समझाऊंगी ताकि हम कम दिनों में अच्छे से अच्छा सीख सकें। पहले हम थ्योरी के साथ सीखेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकल भी सीखेंगे। बहुत अच्छी वीडियो। इंशाल्लाह मेरी कंप्लीट कोशिश यही है कि आपको जो कुछ सिखाऊं होनेस्ट सिखाऊं और डीपली हर बात समझाऊं। इससे पहले अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और इसके साथ साथ अपनी फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। हमारी ये आज की क्लास 1। आज की क्लास में हमारे लिए क्या है, क्या क्या बातें आपके साथ डिस्कस करूँगी, तमाम चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करूँगी। इससे पहले जल्दी से जाएं, अगर आपने बेल आइकन के बटन को ऑन नहीं किया, बेल आइकन के बटन को ऑन करें और मेरी वीडियो को अपनी फ्रेंड के साथ शेयर करें। बार बार बोल रही हूँ, जो बच्चियाँ सैलून का काम सीखना चाहती हैं, इंटरेस्टेड है, वो मेरी वीडियोस को लाजमी देखें। आपको जैसा कि सामने नज़र आ रहा है, मैंने टॉपिक लिखा हुआ है। इसमें हमारे पास आपको 4 टॉपिक लिखे हुए नज़र आ रहे हैं: प्राइमर, कंसीलर, बेस, लूज पाउडर। ये तो अभी आपको जस्ट एक छोटी सी जो है वो नज़र आ रही है कि ये सिर्फ 4 चीज़ें हैं, लेकिन इन 4 के आगे बहुत ज़्यादा डीपली बातें होती हैं, स्टेप्स होते हैं जो हमें नहीं समझ क्लियर होते, तो इसलिए हमसे जो है वो मेकअप में छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं। इसलिए मैं आपको स्टार्ट से डीपली समझाना चाहती हूँ ताकि अगर आप प्रैक्टिकली करें तो आप सही चीज़ का इस्तेमाल सही स्किन टोन के ऊपर करें, सही प्रोडक्ट उठाएं, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो चले आज आपके हमारे पास है, हमारे पास 4 पॉइंट है: प्राइमर, कंसीलर, बेस और लूज पाउडर। हमारे फेस के ऊपर जो है वो इन 4 चीज़ों की होती है ज़रूरत, और इन 4 चीज़ों के साथ जो है हमारी बेस कंप्लीट होती है। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है प्राइमर। हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जब तक हम प्राइमर के बारे में कंप्लीट नहीं सीख लेते, मैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर नहीं आऊँगी। आपको एक एक बात डीपली समझाऊंगी। फिर भी अगर कोई बात माइंड में हो कि हमें ये बात नहीं समझ लगी, तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। चले जी, अब हमारा जो आज का टॉपिक है, जो मेरी सैलून जो कोर्स स्टार्ट है वो है हमारा प्राइमर से ही स्टार्ट होगा। प्राइमर के बारे में अगर आपको अच्छा खासा नॉलेज होगा तब ही आप अगला स्टेप कर पाएंगे, नहीं तो जिसको प्राइमर का नॉलेज नहीं है, कंसीलर का नॉलेज नहीं है, बेस डायरेक्ट अप्लाई कर लेते हैं, फिर उन्हीं को कंप्लेंट्स होती है कि हमारी बेस में पैचेस पड़ गए, हमारी बेस अच्छी नहीं बनी। तो इसलिए प्राइमर के बारे में जानना ज़रूरी है। प्राइमर भी हमारे पास आजकल मार्केट में 3-3 4-4 फॉर्म में आ रहे हैं। प्राइमर क्या चीज़ है, प्राइमर और मॉइस्चराइज़र में क्या फ़र्क है। सम टाइम बहुत सारी ब्यूटिशियन जो है वो ये बोल रही होती हैं कि आप बेस लगाने से पहले स्किन मॉइस्चराइज कर ले, स्किन जो है अपनी जो है वो हाइड्रेट कर ले। तो ये जो मायने होते हैं ये किस फॉर्म में आते हैं, तो माम जो है आपको डीपली समझाऊंगी। मेरे साथ कनेक्टेड रहे। मेरी 100% यही कोशिश है कि जो आपको समझाऊं इतना अच्छा समझाऊं कि जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो उनका टाइम वेस्ट ना हो। आज की हमारी यह क्लास 1 है। इंशाल्लाह मैं आपको बहुत ही डीपली और अच्छा समझाऊंगी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। हमारे पास है प्राइमर, तो प्राइमर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी, क्योंकि हम जब तक हम प्राइमर के बारे में नहीं सीखेंगे हम नेक्स्ट नहीं बढ़ पाएंगे। प्राइमर क्या होता है, इसकी क्या डेफिनेशन है, ये हमारी स्किन को क्या करता है, प्राइमर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने लगी हूँ। मेरे पास इस टाइम प्राइमर भी अवेलेबल है।
क्योंकि मैंने सोचा कि अगर मैं पहले आपको थ्योरी समझाऊं फिर उसके बाद आपको प्रोडक्ट दिखाऊं तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों ना प्रोडक्ट सामने रख के आपको समझाया जाए ताकि आपको भी समझने में आसानी हो। सो आई होप आपको समझ लगी है इतनी बात की, तो कंटिन्यू रहिए मेरे साथ, एंड तक रहिएगा। ये मैं इसको क्लोज करने लगी हूँ अपनी नोटबुक को, क्योंकि आपको मैं बता रही हूँ अगर जिन बच्चियों के पास जो है वो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है वो कापी पेंसिल पकड़ लें, जो जो बातें मैं बताऊँ वो हाईलाइट कर लें। चले अब मैं इसको क्लोज करती हूँ। प्राइमर को हम डिस्कस करेंगे, प्राइमर क्या चीज़ है। मेरे पास इस टाइम है प्राइमर, ये 3 किस्म के, ये देखिए ये हमारे पास है प्राइमर है। अब प्राइमर क्या चीज़ है, समटाइम्स जेल प्राइमर मिलता है, कभी हमें मार्केट में जाए तो हमें क्रीमी प्राइमर अवेलेबल होता है, जेल में मिल जाता है, और कभी हम जो है वो एक ऑयल की फॉर्म में लेते हैं जिसको सीरम भी बोलते हैं। तो बहुत सारी बच्चियां कंफ्यूज होती हैं, तो क्या ये सीरम है, क्या ये प्राइमर है, इसको कैसे यूज़ करना है। क्योंकि आप अच्छी भी प्रोडक्ट यूज़ कर लें, चाहे वो आप बाहर जो स्टॉल लगे होते हैं अवेलेबल फट्टे में, अगर आप वहीं से भी कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं तो आपको लगाने की ट्रिक्स, आपको लगाने का मेथड आता हो तो आप कभी भी जो है वो मेकअप में मार नहीं खा सकते हैं। बहुत सारी बच्चियां ब्रांड की चीज़ें परचेज कर लेती हैं लेकिन उनको वो भी अप्लाई करना नहीं आती, तो फिर वो समझते हैं कि शायद ये ब्रांड की चीज़ अच्छी नहीं है। ऐसा हरगिज़ नहीं होता, आपको काम करने की ट्रिक्स होनी चाहिए, तो इंशाल्लाह ज़रूर जो है वो आपको उसका बेनिफिट मिलता है। इस टाइम मेरे पास ये प्राइमर है। हम सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, हम प्राइमर डिस्कस कर रहे हैं। प्राइमर क्या है, प्राइमर जो है हमारी स्किन को प्रेप करता है, हमारी स्किन को रेडी करता है मेकअप के लिए, बेस के लिए। हमारी स्किन अगर ड्राई है तो उसको हाइड्रेट करता है, अगर ऑयली है तो उसको ऑयल कंट्रोल करता है, और अगर कम्बिनेशन है तो उसको बैलेंस करता है। प्राइमर हमारी स्किन को प्रेप करने के लिए यूज़ किया जाता है। इस टाइम हमारे पास 3 प्राइमर है, मैं आपको तीनों प्राइमर के टेक्सचर भी दिखाऊंगी, तीनों प्राइमर में डिफरेंस भी बताऊंगी। जिसकी स्किन ऑयली है वो कौन सा प्राइमर यूज़ करे, जिनकी स्किन ड्राई है वो कौन सा प्राइमर यूज़ करे, और अगर जिनकी स्किन जो है वो अनइवन है या कहीं से डार्क है कहीं से फेयर है, वो बच्चियाँ कौन सा प्राइमर यूज़ करें, तमाम जो है वो डिस्कस करेंगे। डिफरेंस आपको नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले जो है मैं आपको बताऊंगी प्राइमर जो है ये क्रीमी प्राइमर के बारे में। मेरे पास जो इस टाइम है वो है D1 वालों का प्राइमर, ये अच्छा खासा कॉस्टली है। आप ये मत देखें कि मेरे पास कौन सा प्राइमर है आपने वो वाला प्राइमर लेना है या वो यूज़ करना है, आप जस्ट ये देखिए कि मैं आपको इन तीनों में डिफरेंस बताऊंगी। क्योंकि इस टाइम जो मेरे पास अवेलेबल है, मेरे पास क्रीमी है, जेल फॉर्म में है और ऑयल फॉर्म में है, ये 3 प्राइमर है, तीनों में आपको डिफरेंस पता होगा। आप मार्केट में जाके किसी भी ब्रांड का वो प्राइमर परचेज कर सकती हैं, इसमें कोई इशू नहीं है कि हमारे पास इस टाइम ये है तो हम ये इतना कैसे परचेज करें, अगर ये जेल फॉर्म में है तो ये कैसे लें, ऐसा हरगिज़ नहीं है। डिफरेंस बताने का मकसद ये, अगर आपको क्लियर डिफरेंस पता चल गया तो आप इजीली मार्केट में जाके किसी भी ब्रांड का जो है वो प्राइमर परचेज कर सकते हैं। ये देखें, अब हम प्राइमर देख रहे हैं क्रीमी, लुक वाइज ये क्रीम की फॉर्म में है, टेक्सचर इसका सॉफ्ट है, क्रीम है जैसे ये कोई सॉफ्ट क्रीम होती है। ये देखें, है ये प्राइमर, आपको इसका टेक्सचर नज़र आ रहा है, बहुत सॉफ्ट इसका टेक्सचर है, क्योंकि ये ऐसे जैसे हम कोई लोशन या क्रीम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये लोशन या क्रीम नहीं है, कोई भी जो है वाइटनिंग क्रीम भी नहीं है, ये है प्राइमर। अब ये जो वाइट क्रीम की फॉर्म में प्राइमर होते हैं जिसका टेक्सचर सॉफ्ट एंड क्रीमी होता है, ये प्राइमर कैसी स्किन पे अप्लाई होता है। ये जो प्राइमर है ये जिन बच्चियों की स्किन ड्राई है उनके लिए, जी हाँ, जिन बच्चियों की स्किन ड्राई है या जिनकी कम्बिनेशन स्किन है, जिनकी कम्बिनेशन स्किन है वो ये क्रीमी जो टेक्सचर है प्राइमर भी यूज़ कर सकती हैं। आपको ये नज़र आ रहा है। ऑयली बच्चियाँ जिनकी स्किन ऑयली है उनके लिए रेकमेंडेड नहीं है। याद रखें, जो ऑयली स्किन की
जो बच्चियां रखती हैं उनके ऊपर बेस जो है ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, इसलिए कि उनके लिए जो है सेपरेट एक चीज़ बनाई जाती है। सम टाइम हमारी स्किन जो है वो डिफरेंट होती है, हम डिफरेंट प्रोडक्ट अपने फेस पे अप्लाई कर रहे होते हैं, तो फिर हमें अब पता नहीं चलता और हम कहते हैं कि ये जो है प्रोडक्ट ये रॉन्ग है। ऐसा नहीं आपने करना। ये देखें, ये हमारे पास क्रीमी प्राइमर है। अगर आप शॉप पे गए हैं, आपको दुकान वालों ने प्राइमर दिखाया, उसका टेक्सचर क्रीमी है, तो आप समझ लें कि ये जिसकी स्किन ड्राई है या कम्बिनेशन स्किन है उनके लिए ये प्राइमर बेस्ट है। और जिनकी स्किन के ऊपर कोई भी दाग धब्बा नहीं है, स्किन सॉफ्ट है, बस वो एक ड्राई की जो है कंप्लेन है, तो वो बच्चियां जो है वो ये वाला क्रीमी प्राइमर यूज़ कर सकती हैं। कोई जो है उनके फेस के ऊपर एक्नी स्कार्स नहीं है, उनके लिए ये प्राइमर है। ये हमारी स्किन का जो है ऑयल जो है फ्री है। आपको इसके जितना भी है, इसका जो पीछे टेक्सचर आप पढ़ सकते हैं, जो जिसके क्रीमी प्राइमर होते हैं वो क्या आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ये ऑयल जो है वो फ्री होते हैं, ये बहुत अच्छे प्राइमर है। इसका जो टेक्सचर है क्रीमी है। आप इस बेस को या इस प्राइमर को बेस के अंदर मिक्स करके भी अप्लाई कर सकते हैं। सम टाइम अगर हमें जल्दी होती है तो हम क्या करते हैं, हमने ये क्रीमी प्राइमर लिया, बेस के अंदर अप्लाई किया और फेस के ऊपर लगा लिया, तो वो क्विकली आपकी बेस बन जाती है। बहुत अच्छा उसका जो है वो इफ़ेक्ट होता है। क्रीमी प्राइमर सॉफ्ट इसका टेक्सचर है, ड्राई स्किन और कॉम्बिनेशन के लिए। जिनकी स्किन ड्राई है वो अपनी स्किन को प्रेप करने के लिए ये प्राइमर सेलेक्ट कर सकती हैं, जिसका टेक्सचर क्रीमी होता है। ये स्किन को जो है हमारी पिगमेंटेशन को रिड्यूस भी करता है। हमारी स्किन जो हम मेकअप करते हैं ना, ये हमारी जो स्किन होती है, हमारे फेस के ऊपर भी एक जो है स्किन लेयर होती है। ये जो हमारे छोटे छोटे स्कार्स ओपन होते हैं ताकि उसके अंदर बेस ना जाए। हर चीज़ की एक लेयर होती है। ये हमारी फेस जो मेकअप की फर्स्ट लेयर है, ठीक है, ताकि जितने भी हम इसके ऊपर बाद में प्रोडक्ट लगाएं वो हमारे फेस को, हमारी स्किन को डैमेज ना करे। इसलिए बेस लगाने से पहले प्राइमर का लगना मस्ट है। तो ये जो प्राइमर है ये हमारे फेस को जो है पिगमेंटेशन से अवॉइड करेगा, धूल मट्टी डस्ट जो है वो फेस तक पहुंचाने में पहुंचाएगा, और कोई भी अगर हमारे जो साइड इफेक्ट है उसको रिमूव करने में हमारी मदद करेगा। इसलिए जो प्राइमर है वो मस्ट प्राइमर ज़रूर इस्तेमाल करें। क्रीमी प्राइमर का मैंने आपको बता दिया, कौन कौन सी स्किन वाली बच्चियां क्रीमी प्राइमर यूज़ करें, जिनकी स्किन ड्राई है और जिनकी स्किन कॉम्बिनेशन है वो यूज़ करें। ये हमारी स्किन को पिगमेंटेशंस से दूर करता है, हमारी स्किन को जो बेस है बनाने में बैलेंस करता है। अगर हमारी बेस या मेकअप वगैरह हमारी स्किन को साइड इफ़ेक्ट ना दे, सम टाइम ऐसा होता है कि मेकअप बार बार करने से या ज़्यादा करने से हमारे जो फेसेस हैं उनके ऊपर छोटे छोटे दाने बनना शुरू हो जाते हैं। कभी फोरहेड पे बनते हैं, कभी चीक्स पे बनते हैं। तो इन तमाम प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए प्राइमर का अगर आप इस्तेमाल करती हैं तो आपकी जो है छोटे छोटे दानों की कंप्लेंट्स भी ख़त्म हो जाएगी, जो मेकअप से बनते हैं। जिनके तो फेसेस पे ऑलरेडी एक्नी है वो तो एक है, वो तो मेडिकल ट्रीटमेंट या रेमेडी से रिमूव होगा। लेकिन जो मेकअप के कंप्लेन करते हैं कि हमारे फलां बेस से हमने बेस अप्लाई की तो ये बेस ने हमारे फेस पे दाने कर दिए, साइड इफ़ेक्ट हो गया, उनके लिए आई होप आपको इसकी समझ लगी है। इसको मैं करती हूँ साइड पे। ये आप ले सकती है जिनकी जो है स्किन ड्राई है और कॉम्बिनेशन है। अब हमारे पास जो दूसरा प्राइमर है वो है जेल प्राइमर। जेल प्राइमर में फॉर्म ज़्यादा होती है। मोस्टली जो सबसे ज़्यादा सेल होने वाला प्राइमर है वो इस फॉर्म में मिलता है, और जो है सबसे ज़्यादा जो ब्यूटिशियन परचेज करती है वो यही करती हैं जेल फॉर्म में। लेकिन जो बच्चियां घरों में यूज़ करती हैं उनको इसका फ़र्क नहीं पता होता। आप इस जो है वो इस प्राइमर के बारे में देखें। इसका जो टेक्सचर है, पहले इसके टेक्सचर देखें, आपको नज़र आएगा। मैं किसी भी ब्रांड्स का रिव्यू नहीं दे रही, मैं जस्ट आपको टेक्सचर बता रही हूँ कि जो टेक्सचर है आप किस तरह के प्राइमर किस तरह की स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपको इनका डिफरेंस मालूम होगा देन तब ही आप बेस अप्लाई कर सकती हैं या आप अपना मेकओवर स्टार्ट कर सकती हैं। अच्छा जो है मेकअप, ये देखें जेल फॉर्म में बहुत जो है वो आपको नज़र आ रहा है। इसका मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊं, ये आपको पता चल रहा है फॉर्म इसकी जेल है। अप्लाई किया, ये देखिए
जेल प्राइमर को अप्लाई करने के बाद आपने इसको छोड़ देना है। ये नहीं कि आपने अप्लाई किया फ़ौरी इसके ऊपर बेस अब जो है वो लगा दी या कंसीलर जो भी इसके बाद सेकंड स्टेप होता है वो आपने अप्लाई किया, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये जो प्राइमर है जेल प्राइमर, सबसे पहले जो प्राइमर जेल होता है वो स्किन को टाइट भी करता है। जो जेल प्राइमर होता है वो स्किन को टाइट करता है ताकि अगर हमारी स्किन ऑयली है वो हमारी जो स्किन ऑयली है वो ऑयल कंट्रोल हो जाए, और जो मज़ीद है हमारी स्किन जो है वो ज़्यादा उसके साथ बेस पैची ना हो। क्योंकि ऑयली स्किन वालों के लिए है ये, ऑयली स्किन वाले जो फेसेस हैं वो अगर अपने लिए प्राइमर ख़रीदना चाहती हैं तो वो जेल फॉर्म में प्राइमर ख़रीद सकती हैं। जेल फॉर्म चाहे वो किसी भी ब्रांड की क्यों ना हो, उनके लिए ये है कि अगर वो बेस के अंदर भी प्राइमर मिक्स करके अप्लाई करेंगी तो उनका जो बेस है वो कभी भी जो है वो ऑयल जो है नहीं प्रोवाइड देगा। अक्सर जो है वो फिर फेस के ऊपर बेस लगाते हैं तो वो दूर से जो है वो ऑयल शो हो रहा होता है जैसे ऑयल लगाया होता है, तो ऐसे नहीं होगा। जो जेल फॉर्म में प्राइमर होता है जिसका टेक्सचर जेल में होता है वो हमारी जो ऑयली स्किन है उसको कंट्रोल करता है, ऑयल कंट्रोल करता है। हमारे जो स्कार्स है उसको पोर्स, ओपन पोर्स होते हैं उसके ऊपर भी लेयर बन जाती है ताकि हमारी जो स्किन है वो बिल्कुल फाइन हो। अक्सर हम कहते हैं कि हमारे जो जितने भी एक्टर्स हैं उनकी बेस इतनी स्मूथ और फाइन कैसी बनी होती है, वो सही चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपका प्राइमर का सिलेक्शन, आपकी प्राइमर जो है वो ठीक होगा, आप कभी भी जो है वो मेकअप के ऊपर गलती नहीं कर सकते हैं। आपका जब पहला स्टेप ही रॉन्ग है आप नेक्स्ट वो बेस कभी भी आप प्रॉपर नहीं बना सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको वो बेस जो है ना वो तंग करेगी। समटाइम्स ये होता है कि आपने यहाँ पे आपने प्राइमर अप्लाई किया उसके बाद आप फौरी, अगर आप ये जिनकी स्किन ऑयली है, ये मैं आपको ये भी एक नॉलेज में बात बता दूँ, जिनकी स्किन ऑयली है अगर वो ये वाला प्राइमर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑयली स्किन वाले ही जेल प्राइमर ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिनकी स्किन ऑयली है वो जेल प्राइमर यूज़ कर रहे हैं तो वो इसको ज़रा ठहर के तकरीबन 2 से 3 मिनट का वक्फा दें, इसको अच्छी तरह ड्राई होने दें, उसके बाद इसके ऊपर बेस अप्लाई करें। क्योंकि ये बहुत बड़ी मिस्टेक्स होती है, जेल फॉर्म आपने अप्लाई किया ये ड्राई नहीं होता, फौरी उसके ऊपर हम बेस लगा देते हैं तो वो फिर हमारी बेस ख़राब होना शुरू हो जाती है। फिर हमें ये लगता है कि फ़लाँ बात बंदे ने फ़लाँ बात हमें गलत बताई थी, ये बात ऐसे नहीं ऐसे है, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। आपको अप्लाई करने का मेथड बिल्कुल ट्रू होना चाहिए, बिल्कुल 100% ठीक होना चाहिए, कभी भी जो है आप गलती नहीं कर सकते हैं। तो आपको इस प्राइमर का मैंने आपको बता दिया, ये जो है ऑल स्किन टाइप नहीं है, इसका जो है सारा लिखा हुआ है, जो भी इसकी इंफॉर्मेशन है। जेल फॉर्म जो प्राइमर है, सॉरी ये ऑल स्किन टाइप है, ये जिनकी स्किन ड्राई है, जिनकी स्किन ऑयली है, कॉम्बिनेशंस है, ये जो है यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो ऑयली स्किन वाले फेसेस हैं वो इसके अलावा बाकी कोई प्राइमर यूज़ नहीं कर सकते। आपको मेरी बात क्लियर समझ लग गई है। जिनकी स्किन ऑयली है वो ये वाला प्राइमर यूज़ करें, उसके अलावा अगर उनको मार्केट में क्रीमी या ऑयल फॉर्म में प्राइमर अवेलेबल होता है या दुकानदार उनको कहते भी हैं कि ये वाला ले ले, ये आपके फेस के ऊपर सूट करेगा। देखिए शॉपकीपर ने अपनी जो है प्रोडक्ट सेल करनी होती है, वो आपको कहेंगे कि ये ले ले ये ले ले, लेकिन वो आपको पता है आपकी स्किन है, आपको पता है आपने उसको कैसे हैंडल करना है। तो इसलिए आप जो है जिनकी ऑयली स्किन है वो जो टेक्सचर है देख के लें, अगर जेल टेक्सचर है तो वो अपने लिए प्राइमर खरीद सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है जो सबसे ज़्यादा हैंडल करना मुश्किल है, वो है ऑयल के फॉर्म में, जिसको कॉमन ज़ुबान में सीरम भी बोलते हैं। अक्सर आजकल की वीडियोस में आपने देखा है कि सबसे पहले फेसेस के ऊपर सीरम अप्लाई करते हैं, उसके बाद बेस लगा देते हैं। देखिए जिनकी स्किन ऑयली होती है उनका सबसे बड़ा यही इशू होता है कि हमारी जो है ऑयल कंट्रोल बेस हो, ऑयल कंट्रोल प्राइमर हो, ऑयल कंट्रोल सब कुछ हो। तो जिनकी स्किन ड्राई होती है उनके ऊपर तो हम मॉइस्चराइज़र लगा के तो बैलेंस कर लेते हैं, तो इसलिए ये आपको बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये आपको पता है, ये पहले ही ऑयल फॉर्म में होते हैं, सीरम होते हैं, तो ये ऑयली स्किन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। जिनकी स्किन ऑयली है या जिनकी स्किन जो है वो कॉम्बिनेशन है वो इसको मस्ट ना यूज़ करें। जिनकी स्किन ड्राई है उनके लिए ये रेकमेंडेड है। जो बच्चियाँ या अगर आपके पास क्लाइंट आया है, देख रहे हैं आप हाथ लगा के खुरदरापन है या बहुत रफ स्किन है, तो पहले आप ये ऑयल सीरम लगा के
आप उसको अच्छी तरह प्रेप कर लें। प्रेप करने के बाद उसको 2 से 3 मिनट स्टे करें, उसके बाद आप बेस अप्लाई कर लें। आपकी बेस कहीं नहीं जाती। आपकी अगर प्रेप अच्छी हो, बेस अच्छी हो, आपकी जो है पहला स्टेप बेहतर हो, आपकी बेस कभी भी जो है वो बनने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेती है। समटाइम्स हम जो है बेस बना रहे होते हैं, हम 20-20, 25-25 मिनट बेस भी लगा रहते हैं। अगर बेस बनाने का सही मेथड पता हो तो 10 मिनट में क्विकली बेस बन जाती है। ये जो है सीरम सिर्फ ड्राई स्किन वालों के लिए, जिनकी स्किन ड्राई है, फुल ड्राई, फाइन ज़रा सा भी नाखून का निशान लगा तो वो जो है वहाँ से लाइन पड़ना शुरू हो जाती हैं, खुरदरी है, उनके लिए ये वाला जो है प्राइमर। इसको कॉमन ज़ुबान में इसेंस भी बोलते हैं, सीरम बोलते हैं, मॉइस्चराइज़र, कुछ भी बोल लें। लेकिन जो है सम टाइम आप बहुत सारी वीडियोस में देख रहे हैं कि अप्लाई कर रही होती हैं कि हम वो पहले ये अप्लाई करती हैं, उसके बाद बेस आप कहते हैं वाह बड़ी अच्छी बेस बन गई, हम भी ये लगाते हैं। लेकिन उनकी स्किन और है, हमारी स्किन और है। हर फेसेस की जो है वो अपनी अपनी स्किन है, अपनी अपनी टोन है, और उनको पता है कि हमारी स्किन ऑयली है तो हमने क्या यूज़ करना है। इसलिए आप ये नहीं कि हम आपने फ़लाँ वीडियो में ये चीज़ देखी तो मैं अपने फेस पे ये अप्लाई करूँ। पहले आप अपनी स्किन के बारे में अच्छी तरह जानें। अगर तो वो आपकी स्किन ड्राई है तो फिर आप इसको 100% लें, या अगर क्लाइंट की ड्राई है तो आप यूज़ करें। ये जो है ऑल स्किन टाइप नहीं है, ये सिर्फ जिनकी स्किन ड्राई है उनके लिए है। ये सीरम ऑल स्किन टाइप बिल्कुल भी नहीं है। इसको सीरम या प्राइमर समझ ले, इसके 2 नेम हैं। इसको प्राइमर के तौर पर यूज़ करते हैं, लेकिन कॉमन में ये सीरम बोला जाता है कि सीरम है, लेकिन सीरम है। इस प्राइमर को हम ऑल स्किन टाइप यूज़ नहीं करेंगे, जिनकी स्किन ड्राई है उसके लिए लेंगे। आपके सामने 3 थे, इसके अलावा कोई और प्राइमर अवेलेबल अभी तक तो नहीं है। तीनों में मैंने आपको डिफरेंस बताया, आपको तीनों में डिफरेंस पता चला होगा क्या क्या तीनों में डिफरेंस है, क्या क्या ऑयली स्किन वालों के लिए है, क्या ड्राई स्किन वालों के लिए है, क्या कम्बिनेशन वालों के लिए है। फिर भी अगर कोई बात समझ में नहीं आई है, आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी ये क्लास 1 है। मैं चाहती हूँ कि अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाऊँ तो आपको फर्स्ट टॉपिक अच्छी तरह क्लियर हो जाए। ठीक, हमारा ऑल स्किन टाइप कंसीलर, ड्राई एंड कम्बिनेशन, ओनली ड्राई स्किन के लिए। ये जो जितने भी प्राइमर हैं, ये 3 प्राइमर अवेलेबल है। इनके टेक्सचर जो है एक जेल फॉर्म में, एक क्रीम फॉर्म में और एक ऑयल की फॉर्म में। आपको तीनों में डिफरेंस पता चल गया। जिसको फ़र्क समझ आया है वो मुझे मैसेज करें अगर कोई बात पूछनी है, क्योंकि पहला स्टेप समझना मुश्किल होता है। अगर आपको पहला स्टेप समझ लग जाए फिर आपको दिल करता है कि हम क्यों ना हम नेक्स्ट भी समझें, नेक्स्ट भी देखें। प्राइमर की अगर आपको डीपली समझ लग गई तो इट्स मीन आप नेक्स्ट स्टेप जो है वो भी आप समझ जाओगे। नेक्स्ट स्टेप इसके बाद हमारे पास आएगा कंसीलर। लेकिन मैं इसके जो प्राइमर है, प्राइमर के अंदर बेस अप्लाई करके किस तरीके से फेस के ऊपर लगाते हैं आपको वो भी सारा समझाऊंगी। ठीक है, आपने प्राइमर के बारे में जाना, जो जो आपको डिफ़िकल्टीज थी, आई होप आपकी सारी डिफ़िकल्टीज़ ये इस वीडियो के बाद निकल गई हैं कि हम ये प्राइमर क्यों यूज़ करते हैं, या जेल फॉर्म में प्राइमर क्यों यूज़ करते हैं, या बहुत सारे फेसेस ऐसे हैं जिनके ऊपर प्राइमर यूज़ करते ही नहीं हैं। सैलून अगर हम जाते हैं, किन चेहरे के ऊपर प्राइमर यूज़ नहीं होता है, या ब्यूटिशियन जो एक्सपर्ट होती हैं उनको लगता है, जो बिगिनर्स हैं उनको अभी समझ नहीं आएगी। वो जाहिर सी बात है स्टेप बाय स्टेप काम करके ही सीखेंगी। लेकिन जब आपके हाथ में एक्सपीरियंस आ जाता है, आपको तजर्बा हो जाता है, पता चल जाता है, फिर हमें पता चलता है कि फ़लाँ स्किन के ऊपर जो है ये हमें ज़रूरत नहीं है। जिनकी स्किन बहुत सॉफ्ट, बहुत मुलायम, बहुत प्यारी होती है, ऐसी स्किन के ऊपर जो है हमें जस्ट ग्लो के लिए थोड़ा सा सीरम की ज़रूरत होती है। उसके अलावा हम कोई प्राइमर यूज़ नहीं करते हैं। ग्लो ताकि हमारे फेस के ऊपर आए। आपको पता है ये ड्राई स्किन जिनकी होती है उनके जब चेहरे के ऊपर बेस बनती है तो उसके ऊपर ये ग्लो बहुत प्यारा देता है सीरम। सबके अंदर जो है वो हाइड्रेट मौजूद होता है। ये हमारी स्किन को हाइड्रेट करते हैं, हमारी स्किन को लॉक करते हैं, हमारी स्किन को बैलेंस करते हैं। लेकिन सबके अपने अपने बेनिफिट है। ये नहीं कहा जा सकता ये प्राइमर नहीं अच्छा, जेल फॉर्म में प्राइमर अच्छा नहीं होता, बेस फट जाती है, क्रीम फॉर्म में प्राइमर अच्छा नहीं होता, हमारी बेस ख़राब हो जाती। ऐसा हरगिज़ नहीं है। अपनी स्किन के मुताबिक या क्लाइंट की स्किन के मुताबिक आप जो है करेक्ट टेक्सचर, क्रीमी टेक्सचर या
जेल फॉर्म में टेक्सचर या ऑयल फॉर्म में, आपकी चॉइस है, आप सेलेक्ट करें, बेस बनाएं, आपका मेकअप कभी भी ख़राब नहीं होगा। आई होप आपको वीडियो की समझ आई होगी। आई होप आपको एक एक बार डिटेल में समझ लगी होगी। अगर आपको डिटेल्स में समझ नहीं लगी, अभी भी आपकी कन्फ्यूजन बाकी है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। कोई क्वेश्चन माइंड में आ रहा है, अगर वीडियो के दौरान कोई क्वेश्चन आया है, देखिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, मैं इन प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर नहीं कर रही, मैं जस्ट आपको इनके जो टेक्सचर है वो शो करके आपको बता रही हूँ कि यही 3 टेक्सचर के साथ हमारे पास प्राइमर फॉर्म आती हैं और हम इन्हीं तीनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। एक ही हमारे पास प्राइमर होता है तो हम वो ऑल स्किन के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं, तो किसी का क्लाइंट की बड़ी अच्छी बेस बन जाती है तो हम खुश होते हैं कि हमने अच्छा काम किया है। और अगर किसी क्लाइंट की बेस फट जाती है तो हम कहते हैं कि नहीं यार, शायद उसकी मसला है। नहीं, हमारे अपनी सिलेक्शन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसला होगा। आई होप आपको कंप्लीट समझ लग गई है। जेल टेक्सचर, क्रीमी टेक्सचर, ऑयल टेक्सचर, 3 टेक्सचर के प्राइमर आपके सामने हैं। और एक बात और, बहुत सारे जिनके पास ये तीनों टेक्सचर नहीं है, स्किन ड्राई है, उनके पास टेक्सचर नहीं है, तो उनके लिए एक बहुत और भी इजी ट्रिक्स है। वो अपनी स्किन को किसके साथ प्रेप करते हैं, वो अपनी स्किन को लोशन के साथ या कोई भी घर में पड़ा होता है, पॉन्ड्स लगा लें, कोई भी किसी भी ब्रांड का जो है वो क्रीम, मॉइस्चराइज़र जो क्रीम होती है वो अप्लाई कर लेते हैं, तो उसके साथ भी हमारी बेस बड़ी अच्छी बन जाती है। वो हमारा चौथी फॉर्म में आ जाता है। लेकिन ये जो मॉइस्चराइज़र लगाना है ये मोस्टली सर्दियों में होता है कि मॉइस्चराइज़र लगा लिया, हमारे पास प्राइमर नहीं था, ख़त्म हो गया था, तो हमने जो है वो घर में पड़ा कोई भी लोशन लगा लिया, हमारी बेस रेडी हो गई है। तो वो जो है वो जस्ट हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, हमारी स्किन को हाइड्रेट नहीं करेगा, हमारी स्किन को लॉक नहीं करेगा, हमारी स्किन को जो है वो पहली लेयर को रेडी नहीं करेगा। वो सिर्फ हमारी स्किन को मॉइस्चराइज़र प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये जो प्राइमर है ये हमारी स्किन को सबसे पहले प्रेप करते हैं, बिल्कुल रेडी करते हैं मेकअप के लिए। ये हम लगाएंगे तो हमारी बेस बहुत नीट, क्लीन और स्मूथ बन जाती है। अब मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाज़िर होंगी, नेक्स्ट डिटेल्स के साथ हाज़िर होंगी। आपको अच्छी तरह समझ लग गई है। प्राइमर ज़रूर मस्ट बाय करें, आप प्राइमर के बगैर मेकअप अधूरा है। मॉइस्चराइज़र जस्ट एक मॉइस्चराइज़र के तौर पर काम करता है, लेकिन ये हमारे बेस के पहला स्टेप है ताकि हमारी स्किन रेडी हो जाए, हमारी स्किन हाइड्रेट हो जाए, हमारी स्किन में जितनी भी पिगमेंटेशन या अनइवन स्किन है वो बैलेंस हो जाए। आई होप आपको मेरी आज की क्लास पसंद आई हो। जिसको क्लास पसंद आई है वो लाइक करें जी। ये क्लास उन बिगनर्स के लिए है जो बच्चियां घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, घर बैठे सैलून का काम सीखना चाहती हैं। इंशाल्लाह ये क्लास उनके लिए है। इंशाल्लाह न्यू वीडियो लेके आऊँगी बहुत अच्छी डिटेल्स के साथ। अब मुझे दीजिए इजाज़त। हुस्फा ऑफिशियल को मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।